इस्लामी मुल्क की फतह व कराची लियारी के फुटबॉलर खुशी से झूम उठे। फुटबॉल का बड़ा मुकाबला देखने के लिए बड़ी स्क्रीन का खसूसी इंतजाम किया गया। यूसुफ अल नसीरी के गोल पर शायकीन खुशी से झूम उठे। मराकज से सेमीफाइनल में जीतने की उम्मीदें लगा ली। इमरान खान का दिसंबर में असम्बलियां तोड़ने का ऐलान। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि परवेज इलाही चाहते हैं असम्बलियां कुछ देर चलनी चाहिए। जनरल बाजवा कहते थे अगली बारी नून लीग की है। जनरल बाजवा बुज़दार को हटाकर अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बनवाना चाहते थे। जिन्होंने मुल्क की हालत की वो मीर जाफर और मीर सादिक है। नैब जनरल बाजवा के नीचे थी, उनके कंट्रोल में थी, इसलिए वो फैसला करते थे कि किसी को अंदर जाना है और किसको बाहर। नवाज शरीफ मुझे नाअहल कराना चाहते हैं। साहब ने उनसे बड़ा क्लियर पूछा था तो उनको ही बता देते, चाहे अकेले में ही बता देते कि जी हमें इस तरह का कोई टेलीफोन आया। लेकिन जब वाले साहब शुजात साहब ने उनसे पूछा कि जी आपने क्या लेने जाना है, तो कह रहे थे कि हम बस उनको मगरू लान जा रहे हैं। राब्ता तो पहले भी था जी। मेरा ख्याल है CM पंजाब साहब का भी बयान आया कि मार्च तक तो असम्बलियाँ इधर ही हैं और शायद इलेक्शनों से भी आगे चली जाएँ। उससे तो ये लगता है कि किसी का इरादा नहीं है असम्बली तोड़ने का। पंजाब में तब्दीली, लंदन प्लान फाइनल। परवेज इलाही जल्द इमरान खान को छोड़ देंगे, असम्बली नहीं तोड़ेंगे। चौधरी सालिक हुसैन का बड़ा दावा। चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। चौधरी शुजात का अहम पैगाम पहुंचाया। चौधरी सालिक हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मोनस इलाही ने इमरान खान का साथ देने के फैसले पर एतमाद में नहीं लिया था। जनरल बाजवा ने मोनस इलाही को कहा था तो हमें भी बता देते। चौधरी शुजात और परवेज इलाही का राबता कभी टूटा ही नहीं। नवाज शरीफ से अपील की कि पाकिस्तान वापस आ जाए। इमरान खान और शहजाद अकबर ने झूठे इल्जाम लगाए, उसके लिए आज डेली मेल उसने आज माफी मांगी कि हमारी खबर झूठी थी और हमें कोई सबूत नहीं मिल सका। जो इल्जाम इमरान खान के कहने पे और शहजाद अकबर के कहने पे इन्होंने लगाए थे शहबाज शरीफ साहब पे। बड़े मियाँ साहब लंदन से इन एक्शन। इमरान खान की गिरफ्तारी का दिन बहुत जल्द आने वाला है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं इंक्वायरियां चल रही है। इमरान खान के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं, साबित शुदा करप्शन है। हर बच्चे की जुबान पर आज तोशाखाना की चोरी के किस्से हैं। इमरान खान ने 50 अरब रुपए की करप्शन की। एक शख्स खुद को करप्शन में डूबा हुआ है और दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है। जिनको वो करप्ट कहते हैं उन्हें लंदन में अदालतें सर्टिफिकेट दे रही हैं। डेली मेल माफी के बाद इमरान खान, पार्टी और शहजाद अकबर को सर शर्म से झुका लेना चाहिए। बेटे से तनख्वाह लेने पर मुझे नाअहल किया गया, हम पर तो मुफ्त में ही केस बनते रहे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को बड़ा रिलीफ मिल गया। मुनशियात बरामदगी केस में बरी। इस्ताद मंशियात की खसूसी अदालत ने दीगर तमाम मुल्ज़मान को भी बरी कर दिया। राना सनाउल्लाह पर मुनशियात का जो इल्ज़ाम है, हमारे पास कोई ठोस शवाहिद नहीं। ANF का अदालत में मौक़िफ़, कोई मुनशियात देखी न हमारे सामने राना सनाउल्लाह से कोई बरामदगी हुई। इस्तग़ासा के गवाहान का अदालत में बयान। इस्ताद मंशियात अदालत ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राना सनाउल्लाह की बरियत पर इज़हार तशक्कुर। कहते हैं मुकदमे में झूठी कस्में खाने वालों को अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। जान अल्लाह को देनी है, झूठी कस्में। शहरयार अफरीदी के दावे गलत हो गए। PTI रहनुमा हुकूमती वजीर से मुतल्लिक हेरोइन मिलने के सुबह शाम बयान देते रहे। एक से बढ़कर एक इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आज अदालत में मंशियात का सबूत मिला, न इस्तग़ासा ने झूठ का साथ दिया। ये पिछले 7 माह से हुकूमत को ब्लैकमेल करने, कभी मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहा हूँ, कभी जो है वो मैं असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ। ये शर्म टोला जो है ये मुल्क का नुकसान करने पे तुला हुआ है। गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए PDM की लीडरशिप जो है वो तैयार है। आरफ अलवी साहब जो है वो बीच में एक किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान अगर असम्बलियां तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक ऐलान।
कहते पीटीआई का शैतानी टोला मुल्क को तबाह करने पर तुला हुआ है। ये लोग सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर मुल्क में खाना जंगी जारी रखना चाहते हैं। पीडीएम इमरान खान से गैर मशरू मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान उनकी बात नहीं मानते। जिसने मुल्क का पैसा लूटा है उसको जवाब देना पड़ेगा। जिसने तोशा खाना की डकैतियां की हैं उसको जवाब देना पड़ेगा। जिसने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके हीरे जवाहरात इकट्ठे किए हैं उसको जवाब देना पड़ेगा। जिसने ज़मीन की खरीदो फरोख्त की और अल कादिर ट्रस्ट की जिसने बनाकर अपनी फैमिली बिजनेस स्टार्ट किया उसको जवाब देना पड़ेगा। जिसने तोशा खाना, बीआरटी, मालम जब्बा, ये तमाम वो चोरियां हैं और डाके हैं और फॉरेन फंडिंग, इन तमाम चीजों का इनको जवाब देना पड़ेगा। डेविड रोज ने इमरान खान के कहने पर डेली मेल में स्टोरी छापी। मरियम औरंगजेब का दावा, वजीर इत्तलात कहते कि डेविड रोज को पाकिस्तान बुलाकर मंसूबा बनाया गया। शहजाद अकबर ने इमरान खान की ईमेल पर शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। कहा गया शहबाज शरीफ 2005 में ज़िलज़िला ज़दगान के पैसे खा गए। 2018 में प्रोपेगेंडा ग्रुप मुल्क को कौम पर मुसल्लत हुआ। साबिक हुकूमत ने सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया। 4 साल में जितने केस किए कोई सबूत पेश नहीं किया। पाकिस्तान में करप्शन और फ्रॉड का मौजूद बिलाशुबा शरीफ खानदान है। शहबाज शरीफ सियासी डील के नतीजे में केसेस खत्म करा रहे हैं। FIA के जरिए शहबाज शरीफ फैमिली के 24 अरब रुपए के केसेस पर कार्रवाई गोल कर दी गई। फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर मेरिट पर अपने केसेस का सामना करें, एहतसाब के अमल को मुकम्मल होने दें। पार्टी में हमारे साथ मगर वकालत नून लीग की। शहबाज शरीफ के दामाद की वकालत करने पर मियां वहीदुर्रहमान को PTI की OIC की डिप्टी सेक्रेटरी का ओहदे से हटा दिया गया। मियां वहीदुर्रहमान लंदन में डेली मेल केस में अली इमरान के वकील है। हाफिज हुसैन अहमद ने दोबारा JUIFA में शमूलियत इख्तियार कर ली। हाफिज हुसैन अहमद की मौलाना फजलुर्रहमान और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात, क़यादत से गिले शिकवे दूर किए। कुछ मखसूस लोगों ने इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की। पार्टी में सीनियर हूँ लेकिन फिर भी मौलाना फजलुर्रहमान घर चल कर आए, जिसके बाद इख्तलाफ की कोई वजह नहीं रहती। हाफिज हुसैन अहमद की न्यूज़ के प्रोग्राम बयानिया बिन फवाद में गुफ्तगू। बलूचिस्तान की आवाम की सलामती यकीनी बनाएंगे। पायदार अमन और खुशहाली के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान में कोयटा और तुर्बत का दौरा। कोर हेडक्वार्टर में यादगार शौदा पर हाजिरी दी, फातह ख्वानी की। ISPR के मुताबिक सिपहसालार ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और स्कूल ऑफ इन्फेंट्री की जंग में पेशावराना महारत को सराहा। सेनेटर आजम सवाती की मुश्किलात कम ना हुई। PTI रहनुमा को बलूचिस्तान पुलिस ने छोड़ा तो सिंध पुलिस ने पकड़ लिया। एक ही नौयत के 13 मुकदमात में पुलिस आजम सवाती को कोयटा से सेंध ले गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आजम सवाती के खिलाफ सूबे में दर्ज तमाम मुकदमात खत्म और रिहा करने का हुक्म दिया था। लाहौर में डाकू बेकाबू, पुलिस थानों तक महदूद, अरबों रुपए के फंड्स, लेकिन पुलिस जराइम को रोकने में नाकाम। रवा साल डकैती, कत्ल, अगवा, दीगर संगीन वारदातों के 1,66,000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए। शहरी जानो माल समेत करोड़ों रुपए की कीमती अशिया से महरूम हुए। सदर सिटी कैंट डिवीजन और मॉल टाउन में ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। एंटरप्रेन्योरशिप टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया। एंटरप्रेन्योरशिप टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि स्टूडेंट्स के अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को इनकलकेट किया जाए और उनके अंदर वो तमाम एबिलिटीज़ को जो है वो इन्हांस किया जाए, ताकि वो उनका एक जो शिफ्ट है जॉब सीकर वाला, वो जॉब क्रिएटर्स माइंडसेट की तरफ जो है वो डाइवर्ट किया जा सके।
सुपीरियर यूनिवर्सिटी को जॉब सीकर्स की बजाय रोजगार देने वाला इदारा बनाया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में सीखने के अमल को आगे रखने की कोशिश की है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का खिताब, कहती है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट उजागर करने पर काम किया। चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि आने वाले दिनों में डिग्रियों की अहमियत कम होगी, जिसके पास स्किल्स होंगे वो कामयाब होगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का आउट ऑफ बॉक्स सोचना खुश आइंद है। एफसिप के ज़ेरे तमाम 3 रोज़ा रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का ऐलामिया जारी है। हायर एजुकेशन कमीशन का सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को यकसा वसाइल फराम करने का फैसला। HEC पाकिस्तान और HEC पंजाब की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। ऐलामिया के मुताबिक बैनुल मुल्क यूनिवर्सिटीज़ में कायम पाकिस्तानी चेयर्स पर फौरी तैनातियाँ की जानी चाहिए। पाकिस्तान आने वाले तलबा के लिए वीज़ा फराहमी को आसान बनाया जाएगा। कश्मीरी बहन भाइयों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। OIC भारतीय खिलाफ वर्जियों को बंद कराने के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और OIC के सेक्रेटरी जनरल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा OIC मुस्लिम ममालिक का नुमाइंदा प्लेटफॉर्म है। सेक्रेटरी जनरल हुसैन ब्राहम ताहा का मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद, किरदार अदा करने की यकीन दहानी। पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान को मानने वाले गद्दार हैं। भारतीय इंतहा पसंद जमात के रहनुमा का इंतहा पसंदाना बयान, कहते जो लोग पाकिस्तानी अदाकार के मद्दाह हैं वो फिल्म देखने के लिए पाकिस्तान चले जाएं। पाकिस्तान फिल्मों को भारत में रिलीज नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि 9 अरब से ज़ायद फंड से पाकिस्तान में बच्चों की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी। 2 अरब रुपए की लागत से बच्चों की रेडियोथेरेपी का जदीद सेंटर भी बनाया जाएगा। लाहौर की साफ़ी बरादरी के लिए खुशखबरी, वज़ीर आला पंजाब ने साफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 के लिए 700 कनाल अराजी मुख्तस करने की मंजूरी दे दी। चौधरी परवेज इलाही से लाहौर प्रेस क्लब के वफ़द की मुलाकात, वज़ीर आला पंजाब का नए टीचर्स भर्ती करने का ऐलान। चौधरी मोनस इलाही ने भी ट्वीट किया कि पंजाब में 3650 टीचर्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी। भर्तियाँ मेरिट पर होंगी। बरतानिया में सर्दी की शदीद लहर, हर चीज़ मुंजमद। मानचेस्टर में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर गया। बर्फबारी के बायस मानचेस्टर एयरपोर्ट के रनवेज बंद, मुतअद्दिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हो गई। सर्दी की लहर लंदन भी पहुंचेगी। अगले 2 दिन के अंदर बाज़ इलाकों में 4 इंच बर्फ पड़ सकती है। मेट ऑफिस ने खबरदार कर दिया।